हेलो दोस्तों, चलिए आज फर्ज मूवी की कहानी सुनते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मुंबई को एक खूंखार अपराधी गाबा फिरोजी, जैकी श्रॉफ और उसके भाई सिकंदर मुकेश तिवारी द्वारा आतंकित किया जा रहा है। एसीपी अर्जुन सिंह ओमपुरी और उनके बहनोई तायाजी द्वारा सिंह शहर के पुलिस विभाग की अपराध शाखा के साथ काम करते हैं। लेकिन जब मुख्यमंत्री को गोए के हमले से बचाने की कोशिश में त्याजी की मौत हो जाती है तो अर्जुन उनकी मृत्यु से तबाह अर्जुन की पत्नी रुकमणी, फरीदा जलाल, बेटी काजल, प्रीति जिंदा और बेटा राहुल भी समान रूप से बिखर गए हैं। और अर्जुन को डर है कि वह व्यक्ति जिसने अपने बहनोई को मार डाला उसके साथ या उसके परिवार के पीछे आ जाए। जबकि अर्जुन अभी भी तायाजी के मृत्यु का शौक मना रहा है। उसे बताया जाता है कि एक नया अधिकारी एसीपी करण सिंह सनी देओल तायाजी के विकल्प के रूप में विभाग में शामिल होंगे। अगले दिन काम पर अर्जुन को सूचित किया जाता है कि कुछ अपराधियों ने एक कॉलेज में प्रवेश किया है और कुछ छात्रों को बंधक बना लिया है, जिसमें उनकी बेटी काजल भी शामिल है। अर्जुन मौके पर पहुंचता है और जब वह हमलावरों के साथ बातचीत कर रहे होते हैं तो करण इमारत में घुस जाता है और अकेले ही सभी अपराधियों को सफाया कर देता है और काजल को बचाने में कामयाब हो जाता है, जिसे तुरंत उससे प्यार हो जाता है। अपराधियों से निपटने के करण के तरीकों से अर्जुन खुश नहीं है, क्योंकि करण अपराध स्थल पर शायद ही किसी को जीवित छोड़ता है। अर्जुन की कुंठाओं पर काबू पाने के लिए करण काजल की भावनाओं को प्रतिकार करना शुरू कर देता है और एक घबराया हुआ अर्जुन करण द्वारा रोके जाने से पहले छोटे अपराधियों पर अपनी निराश को बाहर निकालना शुरू कर देता है। अगले कुछ दिनों में अर्जुन और करण ने गाबा और सिकंदर से संबंधित कई ठिकानों और अवैध गोला बारूद कारखानों पर छापा मारा, लेकिन सिकंदर शहर में एक प्रभावशाली व्यक्ति होने के कारण कुछ भी करने में असमर्थ है। एक दिन काजल की दोस्त, जो सिकंदर के साथ अवैध संबंध में थी, उसके द्वारा उसे शादी करने के लिए ब्लैकमेल करने की कोशिश करने के बाद उसके द्वारा मार दिया जाता है। भागते समय सिकंदर काजल से मिलता है, जो करण और अर्जुन को हत्या के बारे में सूचित करता है। करण काजल से हत्यारे की पहचान करने के लिए कहता है, लेकिन अर्जुन अपने परिवार के डर से इसके खिलाफ सलाह देते हैं। इस बीच करण और काजल का रोमांस चरम पर पहुंच जाता है और दोनों तुरंत अर्जुन की इच्छा के विरुद्ध रुकमणी के आशीर्वाद से शादी कर लेते हैं। हालांकि उनकी पहली रात में सिकंदर और उसके साथियों द्वारा जोरों पर हमला किया जाता है, वे बचने में सफल होते हैं और करण सिकंदर का पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है। उसे अगले दिन न्यायाधीश के सामने पेश करता है, जबकि सिकंदर को जेल में स्थानांतरित किया जाता है। गाबा पुलिस के काफिले पर हमला करता है और सिकंदर को मुक्त कर देता होता है और करण सिकंदर को गोली मार देता है और उसे मार देता है, लेकिन गोलियों से बाहर होने के कारण गाबा को मारने में असमर्थ होता है। गाबा को पकड़ लिया जाता है और अपने भाई की मौत का बदला लेने की कसम खाता है, जबकि करण को नागरिक के साथ साथ उसके सहयोगी और वरिष्ठों से व्यापक प्रशंसा मिलती है और उसे डीसीपी में पदोन्नत किया जाता है, जिससे अर्जुन उससे और भी आश्चर्य करता है। कुछ समय बाद गाबा अपनी मौत का बहाना बनाकर भागने में सफल हो जाता है। करण और काजल को कबीर के नाम के एक अनाथ पर प्यार करते हुए दिखाया गया है और कबीर के अभिभावक एक कैथोलिक पुजारी, जो एक अनाथालय चलाता है, के साथ अच्छे दोस्त हैं। गाबा ने अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करने का फैसला किया। वह पुजारी की हत्या करता है और एक नकली सुसाइड नोट लिखता है, जिसमें करण को आरोपित किया जाता है। पुजारी ने करण की मदद से बाल तस्करी के लिए अनाथालय को एक मोर्चा के रूप में चलाया। नतीजापन करण सीबीआई जांच का सामना करने के लिए तैयार है। गाबा तब असामान्य मामलों में करण के सामने आना शुरू कर देता है और यहाँ तक कि उनके घर प्रवेश करता है और ड्रग्स लेता है और काजल से छेड़छाड़ करता है।
जब तक एक रात अकेली होती है। ये घटनाएं करण के जीवन पर भारी असर डालती है, जिससे वह लगभग पागल हो जाता है। इन सब से ऊपर करण को सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है और वह शराब पीने लगता है। फलस्वरूप काजल के प्रति अपमानजनक हो जाता है। उनकी शादी को खतरे में डाल रहे हैं। करण की मुखबिर टैक्सी जॉनी लेबर, जो पहले गावा के लिए काम करता था, उसके साथ सहानुभूति रखता है, क्योंकि वह अपने भाई के लिए बदला चाहता, जिसे गावा ने बिना किसी गलती के मार दिया था। एक रात जब करण टैक्सी के साथ नशे की हालत में घूम रहा होता है, तो दोनों को लगता है कि उनका पीछा किया जा रहा है। टैक्सी को पता चलता है कि यह गावा है जो उनका पीछा कर रहा है और अलार्म बजाता है, लेकिन गावा टैक्सी को गोली मार देता है और करण पर बंदूक फेंककर भाग जाता है, उसे हत्या के लिए तैयार करता है। करण अब अपने आप को एक तंग जगह में पाता है। अपनी ढहती शादी, अपने कर्तव्यबद्ध ससुर जो उसे पाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, और सबसे बुरी बात यह है कि गावा फिरोजी जो अभी भी आज़ाद घूम रहा है, केवल रुकमनी जो करण और अपना बेटा मानती है, खुले तौर पर कहती है कि वह मानती है कि निर्दोष है और उसका समर्थन करेगी चाहे कुछ भी हो। किसी तरह करवा चौथ के दिन करण मंदिर में काजल से मिल पाता है। काजल उसे बताती है कि वह अब भी उस पर विश्वास करती है और जानती है कि वह निर्दोष है, और यह भी कि वह दिन में उसके लिए उपवास रख रही है। करण उसे बताता है कि गावा फिरोजी और काजल उसे शुभकामनाएं देने के बाद वह पूरी तरह से बाहर जाने वाला है। जैसे ही वे अपने बातचीत समाप्त करते हैं, अर्जुन ने करण को आत्मसमर्पण करने के आदेश देते हुए मंदिर की घेराबंदी कर दी। हालांकि काजल हस्तक्षेप करती है। जैसे ही अर्जुन करण पर बंदूक तानता है और करण भाग जाता है, जिससे अर्जुन नाराज हो जाता है। हालांकि करण की मुसीबतों का प्याला अभी भी भरा नहीं है, और जब कबीर उसे बताता है कि गावा फिरोजी ने काजल का अपहरण कर लिया, तो उसे अंतिम झटका लगता है। क्रोधित करण गावा के ठिकाने में घुसपैठ करता है। उसके कई गुर्गे मारे जाते हैं और काजल को एक यांत्रिक ब्लेड के बगल में बांध दिया जाता है। करण गावा से लड़ता है, जो करण को उसके भाई की मौत की याद दिलाता है और कहता है कि वह अभी भी अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी को मरता हुआ देखेगा। हालांकि करण अचानक ऊपरी हाथ हासिल कर लेता है और गावा को यह कहते हुए पीटता है कि उसका भाई एक अपराधी था जिसे कोई सहानुभूति नहीं थी, और गावा खुद भी अब उसी भाग्य का सामना करेगा। करण काजल को बचाता है और हेलीकॉप्टर में सवार गावा का पीछा करता है। करण हेलीकॉप्टर की तहलीज पर चिपक जाता है, और जैसे ही अर्जुन एक विशाल पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचता है, तो यह उड़ जाता है। लड़ाई के दौरान करण गावा को अपने साथ ले जाता है। करण एक लटकते तार से बच जाता है, जबकि गावा एक खदान के नीचे उतरता है जिसमें विस्फोट हो जाता है, जिससे उसकी हमेशा के लिए मौत हो जाती है। करण और काजल फिर से मिलते हैं और अर्जुन मुस्कुराते हुए उनके पास पहुंचता है। करण की गाजर खाने की आदत की नकल करते हुए यह दर्शाता है कि उसने करण को स्वीकार कर लिया है। तो मूवी की कहानी हो गई ख़त्म। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।